और पूर्वी सिंहभूम में अंग्रेजी स्कूल की तर्ज पर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मॉडल स्कूल खोले गए थे और इस स्कूल में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा के साथ साथ हर सुविधा देने की योजना है। जिले में कुल मिलाकर 6 मॉडल स्कूल खोले गए थे, लेकिन आज भी ये स्कूल किसी सरकारी स्कूल के बिल्डिंग में या सीआरसी भवन के जर्जर स्कूल भवन में चलता है। इन भवनों का निर्माण करोड़ों की लागत से किया गया था, लेकिन राशि भुगतान नहीं होने की वजह से अब तक इसे ठेकेदार की ओर से हैंडओवर नहीं किया गया है। वहीं बने हुए भवन अब खंडहर में तब्दील होने की कगार पर है। मामले की शिकायत डीसी से लेकर सीएम तक पहुंची है, लेकिन इसके बाद भी विभाग ठोस कार्रवाई की जगह आश्वासन ही दे रहा है। 8 करोड़ का बजट था और 8 करोड़ का बिल्डिंग यहाँ के छात्र जैसा कि बीआरसी है जल्ला, वहीं पर चल रहा है जर्जर भवन में। और इसको ध्यान में देखना चाहिए कि एक मात्र विद्यालय है और उसमें अगर चलेगा तो अच्छा होगा। जब वन विधान करके तैयार हो गया, स्थिति तो अभी यहाँ का बहुत खराब है। पटमदा का आज तक इतना बार हो गया, विधायक को भी सूचना दिया गया है, विधायक जो भी ध्यान नहीं दिए हैं, डीसी मैडम को भी दिया गया था, वो भी नहीं ध्यान दिए हुए हैं। अगर यहाँ चालू हो जाएगा तो यहाँ छात्र छात्री को भी सुविधा मिल जाएगा। हम लोग का अपना निजी भवन नहीं है। निजी भवन नहीं होने के कारण हम लोग का 11-12 का क्लास नहीं हो पाता है। मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल चले जाते हैं। अगर अपना बिल्डिंग होता तो 11-12 भी चलता रहता है और केवल 5 ही रूम है, 6 to 10 चलता है, 11-12 नहीं। जहाँ तक उनके भवन के हैंडओवर होने का बात है, उपायुक्त महोदया ने भी सरकार को लिखा है। जेपीसी के जो बैठक होती है राज्य स्तर में, हम लोगों ने वहाँ भी रिक्वेस्ट किया है कि जितना जल्दी हो सके अगर हैंडओवर हो जाता है तो बच्चों को वहाँ शिफ्ट करें। और देखिए, साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा अब खेती के जरिए इस दाग को धोने में जुटा हुआ है। कुंडहित प्रखंड के सालुका गांव के किसान सजल दास केले की खेती कर मिसाल बन चुके हैं। करीब 2 एकड़ की बंजर जमीन में आज केले की खेती से हरियाली लहलहा रही है और 2 एकड़ जमीन पर उन्होंने 1000 केले के पौधे लगाए। सिंगापुरी केले के साथ ही इस खेत में नारियल, आम, बेर और सागवान सहित कई दूसरे पौधे भी लगाए गए। किसान सजल दास ने युवाओं से साइबर अपराध की जगह खेती में जुटने की नसीहत दी है। कुंडहित में किसान के केले बागान का जायजा लिया संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने। जामताड़ा जिला साइबर क्राइम के लिए बदनाम के साथ साथ ये कृषि प्रधान जिला भी है, जहां मेहनत कश किसानों की कमी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद है कुंडहित प्रखंड के सालुका गांव में। कि ये कुंडहित प्रखंड के सालुका गांव में सजल दास का 2 एकड़ में फैला केले का बागान है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ घने आपको केला का बागान नजर आएगा। ये सीला नदी के तट पर उन्होंने बंजर पथरीली जमीन पर केले का उत्पादन कर मिसाल कायम की है। आप देख सकते हैं यहाँ केले का फल भी जो है अब आना शुरू हो गया है। ये कच्चा केला आप देख सकते हैं, जो कि G9 वैरायटी का केला है, जिसे सिंगापुरी केले के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब सीधे हम सजल से ही जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से ये कर दिखाया है और यहाँ जो बंजर पथरीली जमीन है उसे किस प्रकार से ये उपजाऊ जमीन के रूप में कन्वर्ट किया है। यहाँ के जो मेरे गांव के किसान है या कुंडहित क्षेत्र में किसान है, सभी धान का ही मैक्सिमम लोग खेती करते हैं। बीटीएम जो कुंडहित में है सुजीत कुमार सिंह जी, उनके माध्यम से हमको 200 केले का पौधा मिला था। लेकिन 200 जब केले का पौधा हम लगाने गए खेत में, तो हमको देखे कि 1 या 2 ही खेत में मेरा 200 केला का जो पौधा है वो समा गया। तो फिर मेरा बाकी जो खेत था उसको फंका पड़ रहा है। तो हमने बंगाल से करीबन 800 से ज्यादा पौधा पश्चिम बंगाल से मंगा के इसको लगाए। थोड़ा जो केला के लिए जमीन जो जरूरी होता है वो थोड़ा सा बालू टन का मिट्टी जरूरी है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा जो क्या बोलेंगे आपको चिट्टी थोड़ा मिट्टी है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। केले में ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है। वो 10,000-12,000 में नौकरी या कोई काम करने के लिए फैक्ट्री में बाहर जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है अगर कोई झारखंड में कोई किसान 1000 केला का पौधा लगाता है, उसमें करीबन मान के चलिए 90,000 से 1 लाख रुपए खर्चा है, लेकिन आमदनी उसको 3 लाख होगा। करीबन 2 लाख का प्रॉफिट है 1000 केला लगाने में। तो अगर 2000 का प्रॉफिट होता है तो आप महीना हिसाब लगा सकते हैं कि घर में बैठ के आप परिवार के साथ रह के ही 15,000 से ज्यादा महीने में सिर्फ केले से इनकम कर सकते हैं। जो बागवानी है वो करके लाखों की आमदनी कर सकते हैं और जो युवा रोजगार के लिए पलायन करते हैं, साथ ही साइबर क्राइम जैसे गलत रास्तों पर जाते हैं, उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत बनकर उठते हैं। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा।